हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। देखिए, बीच में हम क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि बीच में पेपर था और पेपर की वजह से हम घर चले गए थे। वहाँ से हमारा सेंटर थोड़ा दूर बना दिया था, गोरखपुर साइड बना दिया था। इसकी वजह से हम घर चले गए थे। घर से फिर उधर गोरखपुर हमारे यहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ता है, तो हम इसके वजह से हम चले गए थे घर कि उधर ही से जाके पेपर दे लेंगे। ठीक, तो बीच में हम क्लास नहीं ले पाए थे, इसके लिए माफी चाहते हैं। क्योंकि जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था आप लोग का, क्या था चैप्टर? ग्राफ था ना। ग्राफ ग्राफ चैप्टर हमने एक ही क्लास ली थी, उसके बाद हम नहीं ले पाए। ठीक, तो देखिए, ग्राफ बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ा पाए, लेकिन हम ग्राफ भी क्लियर करा देंगे। हाँ, अभी तो हम चलते हैं। बीच में हम लोग पढ़ रहे थे घन तथा घनाभ। ठीक, घन तथा घनाभ पढ़ रहे थे। हम लोग घन और घनाभ में कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो देखिए, घन और घनाभ में हम आज पढ़ेंगे क्या कि जैसे घन और घनाभ दिया है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। घन और घनाभ के बारे में हमने बता दिया था कि नहीं? क्या पढ़ना था हमें? घन और घनाभ। ठीक, घन और घनाभ। ठीक, यही पढ़ना था हमको, घन और घनाभ। ठीक, घन और घनाभ पढ़ना था। देखिए, घन और घनाभ में हमने बताया था कि क्या होता है। मान लीजिए ये कोई घन है ना। हाँ, ठीक, ये घन होता है कि नहीं? हाँ, घन हमने इसका सूत्र बताया था। क्या बताया था? एक घन की चारों भुजाएं समान होती है। इसमें भुजा कितनी होती है हमने बताया था? कितनी भुजा होती है? इसमें सतह कितनी होती है? सतह सतह कितनी होती है बताइए? 6 सतह होती है कि नहीं? 6 सतह होती है। हाँ, आपको कोण कितने होते हैं? कोण, हाँ, कोण या किनारे, इसको लिख लो किनारे। किनारे कितने होते हैं? हाँ, 12 किनारे होते हैं। ठीक, ठीक, 12 किनारे होते हैं। कोना कितना होता है? कोना कोना कितना होता है? हाँ? 8 कोना होता है। ठीक, 8 कोने होते हैं। फिर इतने चीज होते हैं एक घन में, इतनी चीज होते हैं। अब सबके बारे में हम देखिए क्या है, कैसे है, हम बता दें। अब देखिए, इससे की 6 सतह होती है। सतह कौन सी होती है? एक ये नीचे का, ये 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 और आगे का। हाँ, सतह, ये सतह हो जाएगी। हाँ, अब देखिए इसको, ये जो घन है ना, घन को अगर खोल दें तो कैसे बनेगा? देखिएगा, खोल दें तो हम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ध्यान से समझिएगा, ये घन है ना, घन को हम खोल रहे हैं ना,
घन को हम खोल रहे हैं, ठीक। ये घन, घन इसको जब ऐसे मोड़ेंगे ना, इसको इधर से इधर मोड़ देंगे, इसको इधर से इधर, इधर से इधर मोड़ेंगे, इसको ऊपर मोड़ेंगे, ये उसके ऊपर हो जाएगा, यानी एक क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। हाँ समझिए, एक सर्कल हो जाएगा। हम इसको बताते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट अभी हम बताते हैं ना, 1 मिनट, 1 मिनट हम बता रहे हैं अभी। चलिए देखिए, देखिए हम इसको ना क्या बनाते हैं, एक घन बनाते हैं ना, घन बनाते हैं तब समझ में आ जाएगा आप लोग को कि नहीं इसमें कैसे घन बनेगा। हाँ देखिए, जैसे ये एक स्क्वायर में है ना, घन में है ना, स्क्वायर में है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, आयत, हिंदी में कहते हैं आयत। हाँ वर्ग और आयत, वर्ग और आयत दो चीज होता है ना, इसको वर्ग बोलते हैं ना, 4 भुजाओं को वर्ग बोलते हैं, वर्ग। आयत क्या होता है, आयत, आयत, आयत हमने बताया था जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, हमने बताया था कि नहीं। अब देखिए इसको अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए इसको थोड़ा बनाना टेढ़ा लगेगा, बनाते हैं आपको बताते हैं। देखिए अगर आप बनाएंगे ना इसको, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं कितना ये बन रहा है, कितना सही बन रहा है। ठीक, किसी चीज को आप अगर बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। चलिए हम इसको हम काट लेते हैं, काट के हम बताते हैं कैसे इसका 6 कोना 6 भुजा और 6 वो कैसे हो जाएगा। हाँ चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ ठीक, एक मिनट और थोड़ा सा। देखिए ये हो गया। अगर हम इसको स्क्वायर बनाएंगे, है ठीक, स्क्वायर जब हम इसको बनाएंगे, देखिए यही चीज है ना, ये चीज है, हमने इसको ऐसे बनाया है, हाँ बनाया है ना। अब देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा, हाँ ये देखिए यहाँ पे हमने ये एक खंड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कि नहीं, ये दूसरा खंड हो जाएगा, ये तीसरा खंड हो जाएगा ना। अब इसको ऐसे कर ले हम, हो जाएगा ना, बताइए। अब सेम चीज यही चीज है ना यहाँ पे, हाँ बताइए सेम चीज है, यानी अगर हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, देखिए अब इसको मोड़ने का तरीका हम बता रहे हैं, देखिए कैसे मोड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे हम ऐसे, हाँ ऐसे मोड़ेंगे,
तो ये देखिए ये ऐसे बन गया, ये थोड़ा ऐसे बना। जब इसको ऐसे मोड़ के, जब इसको ऊपर से ऐसे हम अगर ऐसे मोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। हाँ? चलिए इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर दे रहे। हाँ? कि नहीं आप लोग को स्क्वायर लगे कि नहीं, हम स्क्वायर कैसे बना रहे हैं, इसकी सतह क्या है। चलिए देखिए ये हो गया ना, और ये क्या हो गया, पूरा एक स्क्वायर हो गया कि नहीं, मतलब घन हो गया कि नहीं, एक घन बन गया ना। हाँ, ये एक घन हो गया। जब हम देखेंगे कि ये पूरा मोड़ने के बाद ये क्या हो गया, चारों तरफ से देख रहे हैं ना, ये एक घन बन गया। हाँ, ऐसे मोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, एक घन हो जा रहा है। क्या हो रहा है, एक घन बन जा रहा है ना, ऐसे देख रहे हैं, एक घन बन गया। हाँ, घन बन गया कि नहीं। अब अगर इसको हम ऐसे खोलेंगे तो देखिए सेम यही चीज आ रहा है ना, यानी हमने यही बताया। अब इसकी सतह हम देखेंगे तो देखिए एक सतह ये होती है, एक सतह ये होती है, दूसरी ये होती है, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। हाँ, होती है ना। अब देखिए गिनेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी ना, 6 सतह हो जाएगी ना। इसको नंबरिंग हम करते हैं, देखिए। हाँ, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 सतह हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 सतह। ठीक। हाँ, देखिए ये होता है आपका घन। हाँ, घन की सतह। अब इस सतह में हमने क्या, किनारे, किनारे 12 किनारे होते हैं। अब गिनेंगे किनारे। अब देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अब इसके 12 किनारे हम गिनते हैं। हाँ, 12 किनारे देखिए, अब गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 किनारे हो गए। 4 के बाद 5 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 8 हो जाएंगे, हो जाएंगे, 9 10 11 12 हो जाएंगे ना। 12 किनारे हो जाएंगे कि नहीं, बताइए। 12 किनारे हो गए कि नहीं। हाँ, अब इसको गिनेंगे हम, कैसे गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 ये किनारे गिन लिए। अब इसी को 2 बार हम नहीं गिनेंगे ना। हाँ, 4 हो गया, 5 6 हो जाएगा। हाँ, 6 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा। हाँ, फिर 9 10 हो जाएगा, फिर 11 12 हो जाएगा कि नहीं। हाँ, हो जाएगा ना। हमने सारे किनारों को हमने गिन लिया, इसमें क्या हुआ, सारे किनारों को हमने गिन लिया। ये क्या है, एक स्क्वायर है ना, तो 12 किनारे में 8, इसमें क्या है, कोना। 8 कोने होते हैं। 8 कोने कौन कौन से होते हैं, बताइए। कोना। अब इसमें कोना कौन होता है, बताइए। कोना कौन होता है, ये कोना होता है। एक कोना, 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हो जाएंगे ना। हाँ, हो गए कि नहीं 8 कोने। अब इसी में ले लेंगे हम, इसी में देखिए, अगर इसको ये मान लेते हैं हम, इसका 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, 8 कोना हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं। हाँ, 8 कोना हो जाएगा, किनारे 12 हो जाएंगे, सतह 6 हो जाएंगी। ठीक, ये चीज हमने बताया है, इसको समझाया भी है। अब देखिए इसमें सवाल कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए दे दे कि ये जो घन बना है, हाँ, ये जो घन बना है, इस घन की भुजा, इस घन का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए इतना दे दिया है 3 सेमी, और उसमें कह दे कि बताइए कि इसमें हम कितने टुकड़े इसका कर सकते हैं। हाँ, तो हमने एक सूत्र बताया था,
n पे पावर 3, ठीक बताया। यानी अगर हम मान लें एक ये जो घन है इसकी एक भुजा क्या है 3 सेमी इसका घन है ना। हाँ तो हम क्या करेंगे 3 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक। इसको हम करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 हो जाएंगे, ठीक। हाँ समझ में आया। हाँ देखिए ऐसे जब क्वेश्चन बनाता है ना इसमें थोड़ा सा चेंजेस देता है तो हम उसको लेके चलते हैं और इसमें थोड़ा सा हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तब इसमें समझ में आएगा। देखिए ये चीज जो हम पढ़ा रहे हैं ना ये कभी काल इसमें एसएससी वालों में ये देता है, एसएससी में देता है। जब कभी घन और घनाभ का सवाल आता है तो एसएससी में ये देता है थोड़ा सा। आप इसको समझ लेंगे तो हमको नहीं लग रहा है फिर बाद में दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए कह दे कि एक 16 सेमी भुजा वाले घन को 4 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ठीक। कह रहा है कि एक 16 सेमी भुजा वाले घन को एक 16 सेमी भुजा वाले घन को 4 सेमी भुजा वाले छोटे घन में 4 सेमी भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाता है तो किया जाता है तो इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे। इस कार कितने घन प्राप्त होंगे, ठीक। ये क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन है। अब बताइए अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे दे तो आप कैसे समझेंगे कि नहीं ये इसमें कह क्या रहा है और उसको करना क्या है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, कह रहा है एक 16 सेमी भुजा वाले घन को, यानी एक 16 सेमी भुजा का एक घन है, हा? घन, ठीक। 16 सेमी भुजा का एक क्या है घन, हाँ। ठीक ये 16 सेमी भुजा का एक घन है। कह रहा है इसमें 4 सेमी भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाता है, यानी ये 16 सेमी की भुजा का एक घन है ना, भुजा का एक घन है। कह रहा है इसमें 4 सेमी यानी 4 सेमी यानी इतना का एक छोटी भुजा वाला घन में विभाजित किया जाता है, छोटी भुजा वाला घन में विभाजित किया जाता है। हम कह दें कि ये 4 सेमी वाला है ना तो हम छोटी घन वाला यानी इसमें ऐसे ऐसे रहेगा टोटली पूरा, ठीक। हाँ यानी इसमें जो बांट रहा है ना वो ऐसे ही बांट रहा है, हाँ? यानी बांट रहा है यानी जो क्यूब है ना छोटे छोटे घन के रूप में 4 सेमी का छोटा छोटा क्यूब बांट रहा है, हाँ? जैसे कि यही जो क्यूब घन है इस घन को हम कहते कि ये मान लीजिए ये क्या है
16 सेमी की एक भुजा है, हाँ 16 सेमी की एक भुजा है, लेकिन इसमें 4 सेमी का एक घन बना रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कुल कितने घन बनेंगे, हाँ घन बना रहा है, 16 सेमी की भुजा है, इसमें 4 सेमी के कुल कितने घन बनेंगे, हाँ कि नहीं। आप समझिएगा 16 सेमी की भुजा में 4 सेमी का घन बना रहा है, तो आपको सूत्र पता है n पे पावर 3 पता है ना, हाँ 16 सेमी है, पहले 16 सेमी को हम तो आप कर ले, डिफाइन कर ले, कैसे आएगा। तो आप बताइए 16 गुणे, पहले इसको काट ली, छोटा कर लेंगे तब आएगा ना, 16 बटा के 4, 4 सेमी की एक भुजा है, 4 चौक को 16 यानी 4 सेमी, 4 सेमी की एक भुजा हो गई, हाँ यही निकल के आया ना, 16 में से यानी 4, 4 का एक घन बन रहा है, 4 सेमी का एक घन बन रहा है, भुजा वाला ये भुजा है लेकिन ये घन बन रहा है, ठीक समझ में आया ना। तो अब चलते हैं, अब इस सूत्र पे इसको हम रखते हैं, हाँ इस पे रखते हैं, क्या हो जाएगा 4 पे पावर 3 हो जाएगा, हाँ अब इसको हम हल करते हैं 4 पे पावर 3 को, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 चौक को 16 होता है, 16 होता है ना, ऐसे लिख लीजिए, 16 में फिर 4 का गुणा कर दीजिए, 16 चौक को 64 होता है कि नहीं, 64 घन हो जाएंगे, ठीक क्या हो जाएंगे 64 घन, यानी इसमें 64 घन प्राप्त होंगे, समझ में आया, हाँ अब ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एक और तरीका हम बताते हैं, हाँ जैसे कि हम कह दें कि एक मान लीजिए एक पनीर का टुकड़ा है, हाँ अब अच्छा पनीर देखे होंगे सभी लोग पनीर देखे होंगे कि नहीं, बताइए जब पनीर आती है तो एक घन के रूप में आती है, यानी एक चरकोना टाइप में है ना, ये पनीर ऐसे आती है, हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब होती है ना, हाँ होती है कि नहीं बताइए, हाँ होती है ना, ये पनीर है, इसको हम पनीर मान लेते हैं, पनीर का एक एक जो सतह है यानी एक भुजा है, भुजा कितना दे रहा है 16 सेमी का, 16 सेमी की एक भुजा है, हाँ 16 सेमी की भुजा वाला एक घन है, 16 सेमी की भुजा वाला एक घन है, यानी 16 सेमी की एक भुजा है, तो इसका पूरा घन 16, यानी ये भी 16 हो जाएगा, 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 ठीक यानी 16 पूरा इसकी भुजा है, हाँ समझ में आया, घन की चारों भुजाएं समान होती है, यानी 16 सेमी शत हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा कि नहीं। जब इतना हो जाएगा तो अब बताइए इस पनीर, जब बड़ा पनीर रहता है तो उसको हम काट काट के छोटे पनीर में हम बनाते हैं कि नहीं, छोटा पनीर बनाते हैं, एक छोटा पनीर, छोटा जब पनीर बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक किसी शेप में होता है ना, हाँ क्यूब के शेप में होता है कि नहीं, अब छोटा बनाएंगे तो एकदम छोटा ऐसे हो जाएगा, हाँ बताइए हो जाएगा कि नहीं, ऐसे छोटा सा शेप हो जाएगा कि नहीं बताइए, ऐसे छोटा सा बन जाएगा, हाँ छोटा सा पनीर इसमें से काटेंगे, छोटा सा पनीर ऐसे, हाँ उसको कई भाग में काटेंगे ना, आप उसको काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक बार चीरा लगाएंगे, फिर यहाँ से एक बार चीरा लगाएंगे, ये पूरा ऐसे कट जाएगा, ठीक कटने के बाद फिर यहाँ से एक ऐसे चीरा लगा देंगे इधर से, फिर ऐसे चीरा लगा के, तो ये पूरा ऐसे कट जाएगा, समझ में, हाँ कि नहीं, फिर ऐसे काट देंगे, हाँ ठीक समझ में। तो वही कह रहा है कि अगर हम इसको कई भागों में काटें, जिसकी एक भुजा क्या है 4 सेमी है, तो पहले हम निकाल लें 16 बटा के 4, यानी 16 में जो एक भुजा वाला है उसका कितना आएगा, 4 चौक को 16 यानी 4 आ गया, आपको सूत्र पता है n पे पावर 3, हाँ तो हो जाएगा 4 पे पावर 3 बटा बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा,
यानी क्या हो जाएगा, 4 4 चौको 16 चौको 64, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया? हाँ, यानी ये इतना आएगा। इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हम ज्यादा तेज नहीं लेके चलेंगे, हाँ ज्यादा तेज नहीं लेके चलेंगे, इसलिए कि हमको कहीं जाना थोड़ी ना है कि नहीं तेज लेके चल रहे हैं। हाँ देखिए, अब बीच में दीपावली, अब अगले महीने में दीपावली है, तो शायद मैं दीपावली पे ही घर जा पाऊँ। और दीपावली के बाद थोड़ा गैपिंग रहेगी, क्योंकि घर में शादी है सिस्टर की, तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम उधर लग जाएगा। तो फिर 2 तारीख, 2 या 3 के बाद हम आएंगे। ठीक, तो अभी तो जितने दिन है इतने दिन हम पढ़ाते हैं, है? फिर उसके बाद हम सोचेंगे, अगर देखते हैं कि अगर हम गांव चले जाते हैं तो वहां पे हम सोचेंगे कि आप लोग को एक क्लास हम डिजिटलाइज कर देंगे अपने टैब से। टैब से हम रिकॉर्डेड एक क्लास हम बना के आप लोग को देखते हैं। अगर टैब से हमारे बन जाता है उसके नोट से, तो हम डायरेक्टली बस हमारी आवाज सुनाई देगी, हम नहीं दिखाई देंगे, तो उस समय हम उसी से हम क्लास हमेशा लेते रहेंगे, अगर सक्सेस हो जा रहा है तो। ठीक, तो ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम लोग देखते हैं। हाँ, देखिए ये घन और घना बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, इसमें यही पूछता है कितनी भुजा है, कितनी घन है, यही सब पूछता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। हाँ, समझ में आया? तो आगे चलते हैं, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 3 सेमी भुजा वाले किसी घन को 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो बताइए। इसमें 4 5 ऑप्शन दे दिया है। कह रहा है केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी। हाँ मतलब प्रश्न है, केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी, मध्य घनों की संख्या कितनी होगी, शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी, कुल घनों की संख्या कितनी होगी, यही सब ज्ञात करना है। ठीक, तो चलते हैं हम इसको हम हल करते हैं, हल करके आपको बताते हैं कैसे कैसे ये इस हल होगा। हाँ चलिए, देखिए कह रहा है यदि 3 सेमी भुजा वाले किसी घन को 3 सेमी भुजा वाले किसी घन को किसी घन को 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए। 1 सेमी भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो बताइए, तो बताइए। हाँ बताइए, ठीक, तो बताइए। अब क्वेश्चन मार्क पहला दे दिया है, हाँ? क्या दिया है, केंद्रीय घनों की संख्या। की संख्या, इसको थोड़ा हम दूर दूर लिखते हैं, फिर उसके बाद इसी में हम उसको हल कराएंगे। ठीक, दूसरा क्या दे दिया है, मध्य घनों की संख्या।
ठीक। तीसरा क्या दे दिया है ना? तीसरा दे दिया शीर्ष घनों की संख्या। शीर्ष घनों की संख्या, अंतःकेंद्रीय घनों की संख्या। अगला है संख्या। ठीक, अंतःकेंद्रीय घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या। पांचवा दिया है कुल घनों की संख्या। ठीक, देखिए आप इसको हल कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। अच्छा, पहले कह रहा है केंद्रीय घनों की संख्या, है? केंद्रीय यानी केंद्रीय कह रहा है ना। अब घन देख रहे हैं, घन ये हम इस इधर थोड़ा सा हम बना दे रहे हैं ना, तब समझ में आएगा आप। ठीक, छोटा सा हम बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। हाँ, ठीक, ये है। अब इसमें एक दो ऐसे ऐसे, ठीक, ये है। ठीक, ये जैसे ये घन हमने बनाया है ना, ऐसे ही एक घन बना है। ठीक, पूछ रहा है कि केंद्रीय घनों की संख्या। हाँ, पूरा नहीं, संख्या। ठीक, केंद्रीय घनों की संख्या। अब देखिए इसको हल करेंगे कैसे। अच्छा, केंद्रीय घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज हमको बताइएगा, प्रत्येक सतह की तीन तीन छोटे घन प्राप्त होते हैं, यानी तीन तीन छोटे घन प्राप्त होंगे कि नहीं प्रत्येक सतह में, यानी एक दो तीन, एक दो तीन पाएंगे कि नहीं। फिर एक दो तीन, ऊपर भी तीन पाएंगे, प्रत्येक घन में पाएंगे कि नहीं, बताइए मिलेगा कि नहीं। चलिए, प्रत्येक घन में मिलेगा तीन तीन सेमी। अब देखिए जब तीन तीन सेमी मिल रहा है तो इसको हम पहले निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा x का मान ले लेते हैं, यानी प्रत्येक घन यानी 3/1 बराबर 3 हो जाएगा कि नहीं। हाँ, अब बताइए एक केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घन यानी कितने हो जाएंगे, तीन इधर हो जाएंगे तीन इधर, यानी तीन तीन 6 हो जाएंगे। 6 गुणे यक्स माइनस क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 हम क्यों रखे हैं, यानी उसकी मध्य का रहा है ना, केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्र में 6 ही हो गए ना। हाँ, तो अब इसको हम करेंगे 6 गुणे एक्स का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है, 3 माइनस 1 बराबर क्यू। अब देखिए इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कोष्टक में क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा,
यानी 6 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ, इसका मान आ गया 6। अब अगला चलते हैं हम लोग, मध्य घनों की संख्या। मध्य घनों की संख्या। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये 1 2 3 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा। हाँ, इसके पीछे भी 10 11 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। यानी मध्य घन में कितने आएंगे? 12 आएंगे। तो अब सेम इसी पे लेके चलेंगे, 12 कोष्टक में x-2। हाँ, x-2 हो जाएगा, बताइए। हाँ, तो क्या हो जाएगा आगे? हाँ, 12 कोष्टक में 3-2 का क्या हो जाएगा? हाँ, इसका स्क्वायर होगा। हाँ, इसका स्क्वायर होगा। समझ में आया? स्क्वायर होगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 कोष्टक में 1 का स्क्वायर, यानी 12 गुणे 1 बराबर 12। ठीक, आ जाएगा 12। हाँ, शीर्ष घनों की संख्या। अच्छा, शीर्ष घन है ना, शीर्ष यानी सर पे, शीर्ष घन, सर पे घन कितने हो जाएंगे? हाँ, 8 हो जाएंगे ना, बताइए। हाँ, 8 हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, इसका डायरेक्टली लिख लीजिए 8। शीर्ष घन कितने हो जाएंगे? 8। शीर्ष घन यानी ये देखिए, इधर का इधर का इधर का और इधर का इधर का, इस घन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएंगे शीर्ष घन। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे ना, 8। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या हो जाएगा? हाँ, हाँ, अंतः केंद्रीय यानी अंदर की केंद्रों की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x-2 पावर 2। सॉरी, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। हाँ, तो x का मान कितना है? 3-2 के पावर 3 बराबर 1 के पावर 3 बराबर 1 हो जाएगा। हाँ, समझ? अब फिर क्या कह रहा है? कुल घनों की संख्या। अच्छा, कुल घनों की संख्या पूछा है। अब x का मान पता है आपको कितना होता है? 3 होता है। आपको पता है n बराबर क्या होता है? n बराबर n का मान लिखा, n का क्यूब यानी घनों की संख्या, और इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 3। हाँ, बराबर क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3 हो जाएगा, बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। हाँ, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 हो जाएगा। ठीक, 27 घन हो जाएंगे। हाँ, समझ में आया? यही तो है, और कुछ है नहीं इसमें। हाँ, घन हो जाएगा। अब इसमें पूछता यही सब चीज है, समझ? इसमें पूछता क्या है? यही पूछता है कि जो ये घन है, इस घन में कितने क्या होते हैं? घनाभ होते हैं। यही सब पूछता है, और क्या पूछेगा बताइए? और कुछ पूछने लायक है इसमें? देखिए, आराम से हम अगर इसको लगाएंगे ना, हमें नहीं लग रहा है कि कहीं भी किसी को कहीं भी दिक्कत होगी। हाँ, घन आप लोगों ने देख लिया। हाँ, अब इसमें हम थोड़ा सा और एक चीज हम लेके चलते हैं। हाँ, उसको भी हमको समझाना थोड़ा जरूरी लग रहा है। हाँ, क्योंकि उसके बिना फिर आप लोग कहेंगे कि सर जी ये तो थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया है, इसमें कैसे हो पाएगा। हाँ, तो उसको भी हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कोई घन दिया हुआ है ना, घन दिया हुआ है ना, मान लीजिए कोई घन दिया है। ठीक,
घन दिया है ना, ठीक, ये घन है, हाँ ये घन है। अब घन में ये क्या है, कट लगा है, ठीक, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम वही चीज, ये नीचे, सॉरी थोड़ा सा इसमें आप लोग को दिखबा नहीं करेगा, इसको हम थोड़ा सही बनाते हैं ना, नहीं तो फिर कहेंगे सर कि क्या बना दी, ठीक। देखिए ये बीच वाली लाइन हम छोड़ दे रहे हैं, ऐसे में आप लोग ने तो बीच वाली लाइन से कंफ्यूज होंगे। देखिए जैसे ये है ना, अब इसमें एक ऐसे बनेगा, हाँ दूसरा ऐसे बनेगा, ठीक। ये एक घन है ना, घन है। आप इसमें मान लीजिए ऊपर का पोर्शन बीच वाला, ये जो बीच वाला है ये कलर्ड है, हाँ? बीच वाला पोर्शन सब में कलर्ड है ना, कलर्ड है। तो अगर हम कह दें, ठीक ध्यान से समझिएगा, कह दे कि एक घन के मध्य मध्य स्थित रंग भरा हुआ भाग कितना है, हा? तो बताइए अब इसकी सतह कितनी होती है, हा? कितनी सतह होती है, अभी हमने बताया था इसकी 6 सतह होती है ना। सतह कितनी होती है, 6 होती है, यानी आपका कलर भाग कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे कि नहीं होंगे, बताइए 6 हो जाएंगे। लेकिन अगर पुल दे, अगर ये क्यूब में कटा हुआ है, क्यूब में कटा हुआ है, अब कटा हुआ है ये जैसे कट गया है, बीच वाला जो भाग है वो कितना है, आप समझिएगा, हाँ बीच वाला भाग हम ना निकालते हैं। देखिए ऊपर का भाग एक हो जाएगा, साइड का भाग एक हो जाएगा, इधर का भाग एक हो जाएगा, एक भाग नीचे का हो जाएगा, हाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं, हाँ ये 4 भाग हो गए ना। तो 1 2 3 4, हाँ देखिए 1 2 1 2 3, हाँ 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कटेगा कैसे, हाँ कटेगा, हम इसको काटते हैं ना, देखिए ऐसे, ये बीच का हम पोर्शन काट रहे हैं ना, बीच का पोर्शन, बीच का पोर्शन हम काट रहे हैं, हाँ ये हो जाएगा, ऐसे ही कटेगा ना, हाँ यानी 1 2 3 4 5, 5 भाग हो जाएगा, हाँ 5 भाग हो जाएगा ना, 5 भाग हो जाएगा, ये 5 भाग का आपका कटा है, हाँ यानी 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भाग कट गया, हाँ 1 भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, चौथा ये, पांचवा ये, और एक भाग देखिए, एक भाग सीधा इसके पीछे रहेगा, यानी एक भाग इसके पीछे, यानी इधर हम बना देते हैं, ये 6 भाग हो जाएंगे, यानी आपका 6 ही भाग कटेगा। अगर एक क्यूब काटेंगे
उसके बीच का भाग निकाल देंगे ना। अच्छा ठीक है, मान लीजिए, छोड़िए, हम इसको छोड़ देते ना, ऐसे बीच यानी सेंटर का भाग ना, 27 माइनस, अच्छा 27 हम क्यों किए हैं, हाँ ये 3 है ना, 1 2 3, 3 का हम क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा ना। हाँ अब इसमें हम देखेंगे 1 2 3, 3 भाग है, हाँ 3 भाग हम इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, हाँ 3 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हाँ 9 हो जाएगा। अब ये जो 9 है, 9 है ना, 9 27 में से अगर हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, इतना भाग जो क्या है हमारा बचा हुआ है। समझ में आया, नहीं समझ में आया सभी लोगों को, थोड़ा कंफ्यूजन में होंगे आप लोग ना, छोड़िए जाने दीजिए, कंफ्यूजन मत होइए, हम बता दे रहे हैं बस आपको, समझिए। हमने बताया था, अच्छा इसका हमने बताया था कितनी सतह होती है, हाँ सतह कितनी बताया था, सतह 6 सतह होती है, सतह सतह कितनी होती है, 6 होती है, 6 होती है, तो यानी इसकी सतह अगर मध्य की सतह यानी वही हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके कोण तो हम ज्ञात करना ही नहीं है, कोण हमें ज्ञात करना ही नहीं है, इसका किनारी ज्ञात करना ही नहीं है, कोना ज्ञात करना ही नहीं है, हा? तो ज्ञात करना क्या है, हा? हमें ज्ञात करना है इसका घन कितना होगा, हा? ये कितना है, एक है, एक है और 1 2 1 3, दिखाई कितना दे रहा है, 3 ही दिखाई दे रहा है ना, 3 पावर स्क्वायर यानी कितना क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9, 9 क्यूब आपके क्या हो जाएंगे, घन, 9 घन आपके इसमें से निकलेंगे टोटल, समझ में आया, हाँ ऐसे निकलेगा, हाँ देखिए इसमें और कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमको बताना पड़ेगा, हाँ अगले दिन हम लोग चलेंगे, किस पे चलेंगे हम लोग, देखिए अगले दिन हम लोग चलेंगे पासा, पासा आप लोग पढ़ेंगे अगले दिन, ठीक, अगले दिन हम लोग पासा पढ़ेंगे, पासा में आप लोग को ये और भी अच्छी तरह समझ में आएगा, जब हम पासा पढ़ाएंगे ना उसको आप लोग देखेंगे तो और भी समझ में आएगा। देखिए पासा में थोड़ा सा आप लोग को ये समझना है ना, पासा सेम घन के ही तरह काम करता है, घन की ही तरह उसका भी डायग्राम होता है, तो जब डायग्राम हम बनाएंगे बताएंगे ना आप लोग को पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक, समझ में आया। तो आज के लिए हम इतने पे ही रहने दे रहे हैं, हाँ कल हम लोग फिर चलेंगे, इसमें से थोड़ा सा और कुछ भी है तो हम कल इसमें बता देंगे, हाँ फिर कल हम पासे पे चलेंगे, ठीक, हाँ तो आज के लिए इतना ही, जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।